कुछ अगर बात करें, एक बड़ा नया पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं इसके हमारे पास, जैसे कैंसर है जी। कैंसर के पेशेंट बहुत सारे बढ़ गए हैं बिकॉज हम लोग की एजिंग बढ़ गई है। लोगों की उम्र पहले 40-50 साल होती थी, अब 70-80 साल हो गई है। तो कैंसर एक बहुत बड़ा कारण बन गया। कैंसर में अभी भी हमारे पास क्योर नहीं है। मतलब अगर बहुत अर्ली स्टेज पे आता है तो हम लोग सर्जरी करके कीमोथेरेपी रेडिएशन से क्योर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा भी लेट स्टेज में आया है तो क्योर नहीं है। और उसके बाद वो डिसेमिनेशन होता है, बॉडी में फैल जाता है और लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। दवाई दो तो नहीं, दवाई नहीं दो तो भी होता है। तो क्या ऐसा कुछ कुंडली से पता लग सकता है कि इस व्यक्ति में हो सकता है कि फ्यूचर में कैंसर की संभावना ज़्यादा है, या कैंसर की संभावना है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है? ऐसा कुछ ज्ञान देंगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत उत्तम प्रश्न है। और इसका जो मूल कारक ग्रह है उसको बहुत ध्यान से सुने दर्शक भी। अगर शनि राहु की युति है षष्ठम भाव में, अष्टम में और 12वें घर में, साथ ही साथ मंगल केतु की युति है। अब शनि राहु की युति होगी तो हमें हमारे शरीर में कहीं भी किसी अंग में जो है वह गांठ या कैंसर बना देगा। जैसे कि स्त्रियों में स्तन कैंसर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है। और विशेष रूप से अगर गुरु बुध और राहु की युति है या दृष्टि पड़ रही है राहु या केतु की, तो ऐसी अवस्था में पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित जो अंग जुड़ते हैं उससे संबंधित कैंसर आ सकता है। मंगल केतु की युति में हमारे शरीर में ब्लड से संबंधित, ब्लड कैंसर से संबंधित दिक्कतें आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई शुभ ग्रह बल दे रहा हो तो वह बच जाता है, या प्राइमरी स्टेज पर ही वह पता चल जाता है और क्यूरेबल हो जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैं इस पर बहुत गहराई से शोध किया हूं। राहु और केतु जो हैं यह गुप्तता का कारक है, यह ओशियन है, समुद्र है। यह जितना हम अंदर घुसेंगे अपना प्रारूप बढ़ाता रहेगा, अपना रूप बदलता रहेगा। तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि 99% केसेस में हमें पहले पता ही नहीं चल पाता है, क्योर ही नहीं होगा, वह समझ ही नहीं आएगा कि बीमारी क्या है। हाँ, बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि डायरेक्टली स्टेज 4 में आएंगे। स्टेज 4 में आएंगे, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अर्ली डायग्नोसिस मिस हो जाती है। उसकी वजह से ट्रीटमेंट होना संभव होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी कुछ क्या पता लग जाए कि भाई मेरी कुंडली में ऐसा कोई नक्षत्र बैठा हुआ है कि मैं ध्यान रखूं कि मैं अपने प्रिवेंटिव टेस्ट कराता रहूं, फुल बॉडी चेकअप कराता रहूं, कैंसर के टेस्ट कराता रहूं, स्क्रीनिंग करता रहूं, सो दैट कि अगर कोई बीमारी हो जल्दी मुझे पता लग जाए। तो जैसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे आपने मेरे बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, तो मुझे अगर मेरी कुंडली से पता लग जाए कि इन एरियाज में दुख या कष्ट हो सकते हैं, तो उनके मैं अपना ब्लड टेस्ट करा लूँ, एक्सरे करा लूँ, सीटी कराऊँ, MRI कराऊँ, अल्ट्रासाउंड कराऊँ, या कैंसर मार्कर्स हैं वो करा लूँ, तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। जैसे कि हमारे जीवन में जो 2 ग्रह हैं, गुरु और शनि, और तीसरा और चौथा ग्रह आता है राहु और केतु, यह लंबे समय तक गोचर करते हैं। यानी कि गुरु लगभग 1 वर्ष, 11 महीने से 1 वर्ष, 13 महीने तक मैक्सिमम करता है। शनि 2.5 वर्ष का गोचर करता है, और 1.5 साल का गोचर राहु और केतु करता है। बाकी ग्रह 40 दिन 1 महीने में गोचर करेंगे। अब इसमें एक विशेष ध्यान देना है, अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली, सभी को नहीं, जिसकी जन्म कुंडली में मंगल केतु, मंगल राहु, शनि राहु, या गुरु बुध केतु, गुरु बुध राहु, यह युति बना करके बैठे हैं, या चंद्रमा केतु, चंद्रमा बुध, या शनि चंद्रमा, यह बहुत कम में मिलेगा। और कुछ में मिलेगा तो हर कुंडली 16 कुंडलियां बनती है मेडिकल ज्योतिष में भी, उनमें लगभग मैक्सिमम कुंडलियों में मिलेगा अगर किसी का पीड़ित रहेगा। तो उसको एक विशेष ध्यान देना है कि जब जब पाप ग्रहों की युति आए गोचर में, जैसे अब मंगल केतु का हमने उदाहरण दिया, किसी की कुंडली में अगर मंगल केतु है तो जब मंगल केतु या मंगल राहु की युति बने गोचर में, जाहिर सी बात है मंगल 40 दिनों के लिए मैक्सिमम गोचर करेगा या 50 दिन को लिए करेगा, तो उस 50 दिनों में कम से कम उसको बहुत संयमित हो जाना चाहिए। और उस बीच उसको अगर कोई दिक्कत हो हल्की फुल्की तो तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। और जब जब यह युति आए तब तब आपको सजग रहना चाहिए और मेडिकल का सहारा जरूर लेना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, और आपके मंच से मुझे सबसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेडिकल को लेते हुए आपने ज्योतिष के मूल को लिया। और मैं बार बार कहूंगा, ज्योतिष का काम ज्योतिष करेगा, डॉक्टर वीके गुप्ता का काम राकेश चतुर्वेदी नहीं कर पाएगा। तो वहां पर आप डॉक्टर का कंसल्ट जरूर करिए। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी इनको जन्म तिथि नहीं पता होती है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, या कुंडली नहीं बनी होती है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली बनी हुई है बट बहुत ज्यादा उनका उस पर
भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है ज्योतिष पे, तो क्या कुछ ऐसे जनरल उपाय हो सकते हैं कि मुझे अपना निरोग रहना हो, मुझे हेल्दी रहना हो, फिट रहना हो, सो दैट कि मेरे ग्रह शांत रहे, मैं हेल्दी रहूं, फिट रहूं? ऐसा कोई है कुछ उपाय, सिंपल उपाय? देखिए, अगर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हमारे जीवन में हो रही घटनाओं से और हमारी आदतों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आप एक बड़े संस्थान में कई लोग रोज आपसे मिलने आते होंगे, आज से आप मॉनिटर करिएगा, सिम्टम्स आपको मिल जाएगा। अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है, शनि चंद्रमा की युति है या चंद्रमा केतु चंद्रमा बुध की युति है, तो आप टेबल पर पानी का ग्लास रखवाएंगे, वो 1 सिप 2 सिप 4 सिप लेकर थोड़ा सा वो जरूर छोड़ेगा और छोड़ करके उठ जाएगा। अगर चंद्रमा बली होगा तो वह बिना ग्लास फिनिश किए वह नहीं छोड़ के जाएगा, पेय पदार्थ को नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से अगर गुरु और बुध पीड़ित है, सिम्टम्स देखिए, कुंडली की जरूरत ही नहीं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो इतना एक्यूरेट, जैसे जो मेडिकल है वह कहता है ये सिम्टम्स है या इस खाने से ये हो सकते हैं, वैसे ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहती है